लास्ट ईयर 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ रेप हुआ और फिर उसका मर्डर होता है। काफी उसको लेकर हंगामा भी हुआ था। मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला दिया और फैसला था उम्र कैद की सजा। इसके बाद उस फैसले को अब कोलकाता हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। तो वैसे भी एक लंबा वक्त यहाँ पर लगने वाला है और ये हमारे देश के लिए नॉर्मल बात है। यहाँ जुर्म करने में पल भर नहीं लगता, लेकिन उसे न्याय दिलाने में दशकों लग जाते हैं और फिर उसकी भी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। खैर, यहाँ कहानी यह है कि 9 अगस्त को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ रेप होता है और फिर उसकी हत्या होती है। और उसी कोलकाता में लगभग 9 महीने बाद एक लॉ कॉलेज में, जहां कानून की पढ़ाई की जाती है, जहां के बच्चे आगे चलकर कानून के मुहाफिज बनेंगे, कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे, देश के लीगल सिस्टम को कैसे वो अपनी भूमिका से बदलेंगे, उसी लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ गैंग रेप होता है 25 जून शाम 7 से लेकर 10:15 के बीच तक। इस कॉलेज के कैंपस के अंदर जो यूनियन रूम होता है, स्टूडेंट यूनियन रूम, उस रूम में एक लड़की के साथ पहले छेड़खानी होती है। फिर उसी यूनिवर्सिटी के एक सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ले जाकर उस लड़की के साथ, जिसकी उम्र 24 साल है, बकायदा गैंग रेप किया जाता है। यह पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको जरूरी एक चीज क्लियर कर दूं कि जब इस लड़की के साथ 25 जून को यह इंसिडेंट हुआ तो वो पहले घबरा गई और उसने कंप्लेन नहीं की, लेकिन फिर अगले दिन उसने तय किया कि नहीं, गुनहगारों को सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि वो खुद एक लॉ की स्टूडेंट थी, इसलिए वो समाज में गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहती थी और वो खुद कानून की पढ़ाई कर रही है, तो वो कानून से पीछे कैसे रह सकती है। इसलिए उसके बाद उसने कंप्लेन किया, ये जानते हुए भी कि उसको धमकी मिली थी मारने की, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को और उसके पेरेंट्स को भी धमकी मिली थी मार देने की। इसके बावजूद भी वो जाके कंप्लेन करती है। यहां पर रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि एक पावरफुल स्टेट में जो अभी सरकार चला रही है, उसी पार्टी से जुड़ा हुआ उसकी स्टूडेंट्स यूनियन का एक नेता है। अब उस लड़की के बयान के हिसाब से जो पूरी बयान है, पहले वो मैं आपको बताता हूं। इस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी है, उस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। 25 जून 2025 की बात है। मैं दोपहर करीब 12 बजे एग्जाम के लिए फॉर्म भरने अपने कॉलेज गई। फॉर्म भरने के बाद मैं स्टूडेंट यूनियन रूम में बैठ गई। वहां कुछ और भी स्टूडेंट थे। फिर मनोजीत मिश्रा नाम का लड़का रूम में आया और कुछ स्टूडेंट से बातचीत करने लगा। वो कॉलेज में टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष है, इसलिए सब उसकी बात सुनते हैं। वो स्टूडेंट को परिषद में पोजीशन भी दिलवाता है। उसने मुझे भी महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था। करीब 4 बजे सभी स्टूडेंट कमरे से निकलने लगते हैं। मैं भी जाने के लिए निकली। मैं मेन गेट की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे मेरी जनरल सेक्रेटरी मिल गई। हम यूनियन रूम के बाहर बैठकर बातें करने लगे। मनोजीत फिर वहां आ गया और हमें यूनियन रूम में बुलाया। वो कह रहा था कि उसे परिषद के काम के बारे में कुछ बातें करनी है। इसी बीच प्रमित मुखर्जी नाम का एक लड़का आता है और मुझे वो बाहर ले गया। वो मुझसे मनोजीत और यूनियन के लिए वफादारी साबित करने के लिए कुछ कहने लगता है। मैंने कहा कि मैं परिषद के काम में पूरी भागीदारी दूंगी। इसके बाद मनोजीत ने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या प्रमित ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। अब मुझे इनकी जो बातें हैं वो समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मनोजीत मुझसे कहने लगा कि वो मुझे पसंद करता है, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने मनोजीत को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। मैं मनोजीत को दूर रहने को कहती हूँ। इसके बाद हम यूनियन रूम के अंदर चले गए। तब करीब शाम के 7:30 बज चुके थे। मैं अपना सामान लेकर निकलने लगी, तभी मनोजीत ने मुझे रोक लिया। उसने इशारे में जैब और प्रमित को बाहर भेजा और दोनों ने रूम बाहर से बंद कर दिया। मनोजीत मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे पैनिक या अटैक आता है यहाँ पे और सांसें मेरी यहाँ पे तकलीफ देने लगती है। प्रमित और जैब दवा लेकर आते हैं। फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे छोड़ दिया गया है। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी जैब और प्रमित मुझे खींचते हुए गार्ड रूम में ले गए। मैं गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो मुझे खींचते रहे। यहाँ पर गार्ड भी उनसे मिला हुआ था। वो मेरा साथ देने की बजाय कमरे से बाहर चला जाता है। ये जो है, ये सिक्योरिटी गार्ड के कमरे का इंसिडेंट है। मैं मनोजीत के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मेरे बॉयफ्रेंड और माँ बाप को मार देगा। उसने रेप करते हुए मेरा वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल किया। जब ये सब हो रहा था, तब प्रमित और जैब सब देख रहे थे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो मनोजीत ने मुझे हॉकी स्टिक से पीटा। मैं रात करीब 10 बजे कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही मैंने पापा को कॉल करके बताया और पूरी बात बताई।
मनोजीत की पावर देखकर मैं एफआईआर लिखवाने में डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये स्टेटमेंट होता है उस स्टूडेंट का, और ये स्टेटमेंट एफआईआर का पार्ट है जो मैंने आपको पूरा पढ़ के अभी सुनाया है। अब इस पूरे गैंग रेप में 3 कैरेक्टर है। पहला, जिसका नाम बकायदा ये रेप विक्टिम ले रही है, मनोजीत मिश्रा, जो मेन एक्यूज्ड है। ये इसी लॉ कॉलेज का एक एक्स स्टूडेंट है और इसी कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का वो प्रेसिडेंट भी रहा है। उम्र 31 साल है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अच्छा खासा इसका नाम है और ये तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की राजनीति वहीं से करता है। हालांकि लगभग इसको 10 साल हो गए हैं और ये अब पास आउट हो गया है, लेकिन पास आउट होने के बावजूद ये यूनिवर्सिटी में इसका अब भी दखल है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनोजीत मिश्रा है वो खुद एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है। क्राइम के केसेस को अदालत में लेकर जाता है, क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है तो वकील बनना ही था, तो ये प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर भी है। दूसरा जो नाम आता है वो है जैब अहमद का। जैब अहमद इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। 19 साल उसकी उम्र है, लेकिन मनोजीत मिश्रा के साथ इसका उठना बैठना है। इस रेप विक्टिम को कमरे के अंदर ले जाने बंद करने में इसका अहम रोल था। कोलकाता का ही ये रहने वाला है। तीसरा एक्यूज्ड है प्रमित मुखर्जी। ये भी उसी लॉ कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और उम्र इसकी 20 साल के आसपास है। कॉलेज पॉलिटिक्स यूनियन में इसका भी दखल है और ये भी मनोजीत मिश्रा का यूनियन पॉलिटिक्स की वजह से पुराना साथी रहा है। इस लड़की की कंप्लेन के बाद इन तीनों को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें नेक्स्ट ट्यूसडे तक कस्टडी में भेज दिया गया है। इसके बाद अब उस गार्ड को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिसने इन सब में उनका साथ दिया था। इस लड़की का यह भी कहना है कि जब उसके साथ ये गैंग रेप हुआ तो यूनिवर्सिटी के गेट को भी लॉक कर दिया गया था ताकि कोई अंदर ना आए और उसकी चीख जो है वो बाहर कोई सुन ना पाए, और फिर रात 10 बजे उस गेट को खोला जाता है। तो एफआईआर के हिसाब से मनोजीत मिश्रा ने इसके साथ रेप किया, लेकिन जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी ये दोनों लगातार उसके साथ थे। अब जो हमारा नया कानून है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट है। उसमें कहा गया है कि गैंग रेप का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग शामिल हो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि सब के सब ने रेप किया ही हो, लेकिन अगर उस गैंग रेप के दौरान लोग वहां पर हैं, उस रेप में शामिल भी नहीं है लेकिन खामोश रहे हैं, विरोध नहीं किए हैं, तब भी वो सब वहां पे जो खड़े हैं, जो विरोध नहीं किया है, वो सब वहां पे आरोपी हैं। सब के सब गुनहगार हैं और उन सबको वही सजा मिलनी चाहिए जो एक रेपिस्ट को मिलनी चाहिए। इसलिए वहां पे वो जो भी मौजूद है वो सभी यहाँ पे रेपिस्ट हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उस वक्त। और सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के बाद कोलकाता पुलिस ने इस लड़की के बयान के बाद जो केस दर्ज किया है उसमें रेप करने वाला भले ही एक मनोजीत मिश्रा है, लेकिन इसे गैंग रेप के केस में दर्ज किया गया है। अब इस कंप्लेंट के बाद कोलकाता पुलिस ने रेप विक्टिम का मेडिकल करवाया। उस मेडिकल को करवाने के बाद जो चीजें सामने आई वो इस बात की पुष्टि करती है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है। इसके प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान पाए गए हैं, नाखून खरोचने के निशान पाए गए हैं, और ये सारी चीजें प्रूफ करती है कि ये एक रेप केस है। मेडिकल रिपोर्ट से ये कंफर्म भी हो गया है। अब अदालत में आगे ये मामला चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जहां कानून की पढ़ाई की जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि समाज में नाइंसाफी के खिलाफ कैसे लड़ना है, कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे जुर्म को रोकना है, कैसे मुजरिमों को सजा दिलानी जानी है, अगर ऐसी जगह पे ऐसा इंसिडेंट हो तो कानून पर और प्रशासन पर भरोसा एकदम से टूट जाता है। अब यहाँ गुनहगार सब पकड़े जा चुके हैं। देखना यह है कि कितने दिन में सजा मिलने वाली है। उम्मीद तो यही है कि शायद इस मामले में जल्दी फैसला आए और गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले, और ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है इस पर भी यहाँ पर लगाम लगाई जा सके। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।